आप जो है दोस्तों आपका हमारा अपना लक्ष्य यूट्यूब है। तो दोस्तों नीचे कुछ भाई कमेंट्स में पूछ रहा था कि रहमतुल्ला, मेरा ख्याल में कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि रहमतुल्ला आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, इधर है नहीं, शायद 1-2 दिन तक आ जाए। वो अपने नाना अबू को के साथ गए हुए हैं, तो कम बेश 150 किलोमीटर सफ़र होगा। आउट ऑफ सिटी हम दूसरे शहर गए हुए हैं। खैर आ जाए 1-2 दिन तक, उतनी देर तक हमें ही बर्दाश्त करें। तो जी बड़ी अहम डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट एक खबर निकल कर आई है कि ब्रेकिंग न्यूज़ ही है। ऑल आइज ऑन रही थी, कोई आत्मघाती हमला हुआ है, दहशत गर्दाना हमला हुआ है हिंदुस्तान में, और उसके लिंक्स सुनने में आ कश्मीर में, हाँ उसके लिंक्स मुझे सुनने में आ रहा है। थंबनेल जो मैंने देखा था 1-2 वीडियो का, वो उनके पाकिस्तान किसी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट की हैं। खैर मज़ीद जानकारी अंकित साहब की वीडियो को देखने के बाद मिलेगी। देखते दोस्तों पहले वीडियो पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर जिक्र करने के लिए जिसके चलते हमने अपने 10 भाई बहन खो दिए हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तौयबा के द्वारा इस बात की जिम्मेदारी ली गई है कि भारत में हुए आतंकी हमले के लिए वो जिम्मेदार है। इस घटना पर आज डिटेल में जिक्र करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में यानी कि कल रविवार के दिन शाम 7:30 बजे भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार कंसेक्यूटिव लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, और जो पाकिस्तान की मंशा के बिल्कुल विरुद्ध था। बिकॉज पाकिस्तान के द्वारा प्रॉपर तरीके से यह प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री ना बने, यानी कि तीसरे टर्म में वो वापस ना आए, क्योंकि जब से वो प्रधानमंत्री हैं तब से पाकिस्तान के साथ इंडिया के जो रिश्ते हैं वो सामान्य नहीं हुए हैं, और उनका कोई भी प्रयास जम्मू कश्मीर को लेकर सफल नहीं हुआ है। और जम्मू कश्मीर निरंतर 370 हटने के बाद से नए शिखर सफलता के छूते चला जा रहा है। उनकी ये फ्रस्ट्रेशन इस बार के चुनाव प्रचारों में भी दिखी, आज के सेशन में जिक्र भी करेंगे। और ऐसी स्थिति में उनकी ये फ्रस्ट्रेशन तब और हावी हो गई जिस समय प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले थे, उसी से 1 घंटे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर रियासी नामक जिले के अंदर यात्रियों से भरी एक बस पर आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों के हमले में बस खाई में जा गिरी और बस में सवार 10 लोग मारे गए और बाकी लोग घायल हो गए। मौके से गोलियां और घायलों की तस्वीरें वायरल हुई। साथ ही साथ सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर ऑल आइज ऑन रियासी वायरल होने लगा, ट्वीट ट्रेंड करने लगा। ऑल आइज ऑन रियासी क्यों हो रहा है, इसके पीछे मैं आपको तर्क याद दिला दूं। संभवतः आपको याद हो, कुछ समय पूर्व जब इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी में राफा वाले क्षेत्र पर हमला किया गया था, उसके अंदर कुछ राफा में निर्दोष लोग मारे गए थे, तब भारत की बहुत सारी सेलिब्रिटीज और बहुत सारे सो कॉल्ड लिबरल्स अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ऑल आइज ऑन राफा लगाकर कंडोलेंसेस दे रहे थे। लेकिन उन्हीं लोगों के द्वारा ऑल आइज ऑन रियासी जैसा, जब भारत के अपने लोग एक दुर्घटना में मारे जाते हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया ना दिया जाना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसी कारण से ऑल आइज ऑन रियासी और लोगों का दोगलापन पब्लिक कर रहे हैं कि देखो हमारे देश के अंदर शूडो लिबरल्स कैसे हैं। दुनिया के किसी देश में दुर्घटना होती है, इनके मुंह से आवाज निकलती है, लेकिन अपने ही देश में धार्मिक कट्टरता के चलते, रेडिकल इस्लामिक रेडिकलिज्म के चलते हिंदुओं को ले जा रहे, तीर्थ स्थल पर ले जा रहे यात्रियों को टारगेट करके गोली मारी जाती है। केदारनाथ हमले के बाद ये दूसरी घटना है, तो बोले ऐसी जगह पर इनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। इसे लेकर सोशल मीडिया पर यह जानकारी ट्रेंड होने लगी। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण हो चुका है। प्रधानमंत्री को ना पद ग्रहण कराने के लिए पाकिस्तान की सारी कवायदें फेल हो चुकी हैं। आज अभी जिस समय आप और हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे कुछ समय पहले ही
पोर्टफोलियो भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। पोर्टफोलियो पर कल हम एक सेशन लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कर लें कि जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी साथी उपस्थित हैं जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक कर लीजिए। साथियों, सेशन को साझा कर दीजिए। और दिन भर की डिटेल एनालिसिस के लिए एक और हमारा यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला है, वहां सुबह 9 बजे हाजिर हो सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम 5 खबरें हम वहां पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट भी है, हमारा एप्लीकेशन भी है, जहां से हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के कोर्सेज प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध करा रहे हैं। आप उन्हें उपलब्ध कर सकते हैं। जीए फाउंडेशन के नोट्स और आरएएस के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हमारे द्वारा आपको घर बैठे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिन्हें जरूरत हो वो वहां से ऑर्डर कर लें। चलिए, पूरी घटना को अब विस्तार से डिस्कस करते हैं। साथियों, ये घटना है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आप में से बहुत सारे लोग वैष्णो माता के मंदिर या तो गए होंगे या जाने की इच्छा रखते होंगे। जम्मू कश्मीर में जो जम्मू का जिला है, उसी से लगता हुआ जिला है रियासी। रियासी में एक जगह है जिसका नाम है कटरा, और कटरा जा रही इस बस पर आतंकियों के द्वारा हमला किया गया। आतंकियों की संख्या आंखों देखे लोगों के द्वारा 2 बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि वो लोग सेना की ड्रेस में थे और सेना की ड्रेस में उन लोगों के द्वारा हमला किया गया, ठीक है, जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर समेत 10 लोगों की मौत हुई है और 41 लोग घायल हुए हैं। यह शाम 6 बजे की घटना है। आप विचार कीजिए, जिस समय देश में एक बहुत बड़ा इवेंट होना जा रहा था, भारत के प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स अपने पद को ग्रहण करने जा रहे थे, शपथ लेने जा रहे थे, उस समय आतंकियों की फ्रस्ट्रेशन देखो कि उन्होंने बकायदा टारगेट करके धार्मिक यात्रा पर जा रही बस, जिसमें कि बाहर के राज्य के लोग सवार थे, उन्हें टारगेट करके गोलियां मारी। ये वो बस है जो तस्वीरों में आपको दिख रही है। इसके अंदर यात्री सवार थे। इन्हें प्रॉपर एक रोड पर खड़े हुए आतंकियों के द्वारा गोलियां दाग करके टारगेट किया गया। बस चूंकि ऊंचाई पर थी और ढलान, मतलब बगल में खाई थी, तो ड्राइवर को पड़ी हुई गोली से बस खाई में जा गिरी और उसके बाद आतंकी अंधाधुंध गोलियां इस गिरी हुई बस पर भी बरसाते रहे, जिसकी वजह से कुछ गोलियों के निशान और गोलियों के साथ साथ गोलियां पड़ी हुई इस क्षेत्र पर मौके से बरामद हुई हैं। ये कहां जा रही थी? असल में यहां पे बैठे हुए जो लोग थे, उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि शिवखोड़ी के दर्शन करके हम कटरा जा रहे थे। कटरा कहां है, एक बार मैं आपको मैप पर दिखाता हूं। आप देखिए, भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अंदर जिला आपको दिखाई देता है रियासी। अगर रियासी को ध्यान से देखें तो दिखाई पड़ता है कटरा। मैं आपको थोड़ा और आगे लेकर चलता हूं। तो जम्मू कश्मीर में अगर आप ध्यान से देखें तो इधर आपको जम्मू दिखाई देगा और जम्मू से ऊपर की तरफ एक जिला है जिसका नाम है रियासी। तो ये देखिए जम्मू, और जम्मू के उत्तर की तरफ आपको दिखाई देगा रियासी, जिसके एक तरफ राजौरी है, ये आपको यहां पर दिखाई पड़ता है। ये रहा रियासी, ठीक है। तो जम्मू से रियासी यानी इस क्षेत्र में जाने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो रियासी एंट्री करते ही आपको जब कटरा जाना होता है, माता वैष्णो का मंदिर जो है वो कटरा में स्थित है। लास्ट ईयर यहां पर 95 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। आप विचार कीजिए, अकेले जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 95 लाख टूरिस्ट पिछली साल माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे हैं। यह कितना बड़ा नंबर है। इस बड़े नंबर से कितनों को दिक्कतें हैं, इससे अंदाजा लगाइए, क्योंकि माता वैष्णो देवी का दरबार बहुत लोगों को अखर रहा है। अच्छा साहब, ऐसी स्थिति में रियासी जा रही इस बस को टारगेट किया गया। टारगेट करने के बाद बस कुछ इस प्रकार से खाई में गिर गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों को निकाला और जो पीड़ित थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया। मौके से कुछ इस प्रकार से गोलियों के खाली शेल्फ मिले हैं और यहां पर लगातार इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स जाकर जांच कर रही हैं। भारत के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, गृह मंत्री राहुल गांधी जी, तमाम नेताओं के द्वारा इस घटना पर संवेदना व्यक्त की गई है। साथियों, जिस प्रकार से दुनिया भर में जब कोई दुर्घटना होती है, दुर्घटना में किसी बच्चे की मौत जब होती है तो वाकई में दुख होता है। इस घटना में एक 2 साल के बच्चे की मौत की तस्वीर वायरल हुई, जिसके चलते लोगों की संवेदनाएं फूट पड़ी और संवेदनाओं के चलते लोगों ने ऑल आइज ऑन रियासी ट्रेंड कराया कि देखिए, आप लोग मिस कर रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार की दुर्घटना से पीड़ित हैं, हम लोग किस प्रकार से आतंक से पीड़ित हैं, भारत किस प्रकार के प्रॉक्सी वॉर को पाकिस्तान से सहन कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने जो मृतक हैं उनके परिवारजनों और जो घायल हैं उनसे लोगों से मुलाकात की। साथ में उन्हें अपनी तरफ से 10 लाख रुपए जो
मृत लोग हैं उनके परिवारजनों को और साथ में घायलों को अपनी तरफ से सहायता उपलब्ध कराने के सरकार की तरफ से वादे को, कमिटमेंट को दोहराया। यहां पर जांच टीम पहुंच चुकी है, जांच टीम इस जगह की प्रॉपर जांच कर रही है, इस आसपास के क्षेत्र में प्रॉपर सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि अगर कोई यहां पर गोली चला के निकला होगा तो वो आसपास के जंगलों में छुपा होगा, तो उसे ढूंढने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट लश्कर ए तैयबा ने अपनी तरफ से कहा है कि जो हमारा टीआरएफ फ्रंट है उसके द्वारा इस रियासी अटैक को किया गया है। यानी कि ये ओपन एंड शट मामला कि साहब जिम्मेदारी ले ली, और जिम्मेदारी लेना इसलिए ये अपनी तरफ से बड़ी बात मानते हैं क्योंकि इसके बाद में लोगों में इनके नाम का भय बैठे, ये भय बैठे कि अच्छा ये लोग अगर धमकी दे रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं तो इनकी धमकी को सीरियसली लिया जाए। इस वजह से लश्कर ए तैयबा ने अपनी तरफ से कहा है कि हमारे टीआरएफ फ्रंट के द्वारा ऐसा किया गया है। अब ये टीआरएफ फ्रंट क्या है? द रेजिस्टेंट फ्रंट के नाम से लश्कर ए तैयबा की एक ब्रांच है इंडिया के अंदर, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो कि ऑलरेडी भारत के अंदर टेररिस्ट ग्रुप के रूप में मतलब बैंड ग्रुप है। इसके द्वारा जो भी काम अब तक किए गए हैं उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। मतलब इनके मिलिटेंट्स के द्वारा सिविलियंस को मारा जाना, सीआरपीएफ को टारगेट करना, बहुत सारे लोगों को टारगेट करना, एक लंबी फहरिस्त है इनके आतंक की। इस लंबी फहरिस्त के चलते ही वर्ष 2023 की शुरुआत में टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। यह यहां पर यूएपीए के तहत बनी हुई लिस्ट है जिसके अंदर द रेजिस्टेंट फ्रंट को लश्कर ए तैयबा के साथ रिलेट होकर के सैंक्शन हुई लिस्ट के अंदर आप लगा हुआ देख सकते हैं। अर्थात आप यहां से यह सेंस डेवलप कर सकते हैं कि जो टीआरएफ फ्रंट है, द रेजिस्टेंट फ्रंट जो है, इस फ्रंट को ऑलरेडी एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन में भारत के अंदर जाना जाता है। यही कारण है कि इस आतंकी संगठन जो कि लश्कर ए तैयबा द्वारा प्रमोटेड है, उसके द्वारा भारत के लोगों को टारगेट किया जाना लोगों के बीच में एक बहुत जबरदस्त गुस्से का कारण बना। और यही कारण है कि लोगों ने ऑल आइज ऑन रियासी नाम से ट्विटर पर एक फोटो ट्रेंड कराई। ठीक है साहब, ये बिल्कुल रिजेंबल करती है ऑल आइज ऑन राफा से, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने एक बार राफा पर अपनी जब टिप्पणी की थी तो उस टिप्पणी के बाद से लोग इन्हें खोज खोज कर पूछ रहे हैं कि भैया अब कहां हो, अब तो हमारे अपने देश के लोग मरे हैं, अब आप चुप क्यों हो। इंस्टाग्राम को भी लोगों ने काफी ट्रोल किया क्योंकि इंस्टाग्राम ने बकायदा ये शब्द ही बैन कर दिया, हैशटैग ही गायब कर दिया। हैशटैग अगर रियासी लिख रहे हो तो वो सर्च में ही नहीं आ रहा था। फिर लोगों ने उसको और प्लेटफॉर्म्स पर जब टैग करना, ट्रेंड करना शुरू किया, ये हैशटैग को पूरी तरह इंस्टाग्राम ने गायब कर दिया था। और इसके चलते लोगों के सामने इंस्टाग्राम का ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये जब पब्लिक हुआ, लोग इसके बारे में चर्चा करने लगे, तब जाकर के फिर इंस्टाग्राम ने शाम को इसे दिखाना शुरू किया। जिस प्रकार से इजराइल भारत के साथ खड़ा रहा है, ऐसे ही आज भी भारत में इजराइल के जो राजदूत हैं उनका ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि ये पूरी तरह से शॉक्ड हैं इस पूरी घटना से, और वो ऐसे समय पर भारत के लोगों के साथ खड़े हैं, यानी इजराइल भारत के साथ खड़ा है। इजराइल के एक और मंत्री ने प्रॉपर तरीके से कहा है कि जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं, जो पाकिस्तान के द्वारा बैक्ड हैं, उन्होंने प्रॉपर तरीके से हिंदू पिलग्रिम बस को टारगेट किया जम्मू कश्मीर में, रियासी में, जहां पर 10 लोग मारे गए। माई हार्ट ब्रेक फॉर दी फैमिलीज हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस, आई स्टैंड वन इंडिया अगेंस्ट रेडिकल इस्लाम। और इन्होंने प्रॉपर तरीके से इस बात को मेंशन किया। ठीक इसी प्रकार से एक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने अपने द्वारा इस बात को कहा प्रॉपर तरीके से और कहा कि भैया जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं कश्मीर वैली के अंदर हिंदुओं को मार रहे हैं, इंडियंस जागो और अपने लोगों को बचाओ। अब बड़ा सवाल यह आता है कि साहब ये बताइए कि यह घटना ऐसे समय पर क्यों हुई जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे? इसके पीछे अल्टीमेट क्या है, कारण क्या है? तो साहब ये इनकी बौखलाहट है, पाकिस्तानियों की फ्रस्ट्रेशन है। अब ये फ्रस्ट्रेशन कैसे है, मैं अब आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ कारण बताता हूं जिनसे आप इस बात को समझ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। साथियों, पाकिस्तान के एक नेता हैं फवाद चौधरी, हुसैन फवाद चौधरी नाम है इनका। इन्होंने जब भारत में केजरीवाल जेल से रिहा होते हैं उस समय लिखा कि मोदी जी लॉस्ट अनदर बैटल, केजरीवाल रिलीज्ड, गुड न्यूज फॉर मॉडरेट इंडियंस। इनका मानना है कि इंडिया में हिंदू और दूसरे जो लोग हैं, मतलब हिंदू तो एक्सट्रीम लोग हैं, यानी कि ये एक्सट्रीमिज्म रखते हैं, मोदी एक्सट्रीम हिंदुओं का सपोर्टर है,
और जो मॉडरेट इंडियंस हैं बोले उनके लिए अच्छी न्यूज है कि केजरीवाल जेल से रिहा हो गए। हमारे देश की पॉलिटिक्स है, हमारे देश में राजनेताओं के साथ राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं उस पर हमें टिप्पणी करने का अधिकार है। तुम कौन होते हो, लेकिन ये फिर भी टिप्पणी की है, कोई बात नहीं साहब, इनके पास भी सोशल मीडिया है, कर दिए। और देखते हैं, राहुल गांधी जी के प्रमोशन में कहते हैं कि राहुल ऑन फायर, यानी कि ये प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान समर्थकों को मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान केजरीवाल जी के समर्थन में है, राहुल गांधी जी के समर्थन में है। ये है कौन? अगर आपको लग रहा है कि ये कोई ऐसा ही आदमी है, इन्होंने एक टीवी चैनल को अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरे ख्याल से बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, मोदी को रोकना जरूरी है। ये वो व्यक्ति है जिसने, अच्छा ये है कौन, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तब ये उनका संचार मंत्री हुआ करता था, यानी कि कोई ये छोटा मोटा आदमी नहीं, पूर्व में मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ठीक है। आज भी जब कैबिनेट बन चुकी है उस समय भी इसका ट्वीट आता है और इसका ध्यान किस चीज पर जाता है कि देखो नई कैबिनेट में केवल हिंदुओं को ही जगह दी गई है, कोई भी मुस्लिम जो कि इंडिया की 20% आबादी को नेतृत्व करते हैं उनका यहां पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। भैया तुम हमारे देश में से मुस्लिम देश को बनाने की मांग करके अलग देश बना ले गए, तुम्हें इस्लाम के आधार पर अलग देश चाहिए था, पाकिस्तान इसीलिए तो बनाना क्योंकि तुम्हें धर्म के आधार पर देश बनाना था, तुम धर्म के आधार पर देश बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन तुम अब यहां पर आकर पंचायती कर रहे हो कि यहां पर 20% मुसलमान हैं तो वो यहां पर अपना मंत्री क्यों नहीं पाए। तो तुम्हारा जो काम था वो तुम्हारा हो गया, इंडिया अपना फैसला करने के लिए अब आजाद है, तुमको अपना देश चाहिए था, उसने अपना देश ले लिया। लेकिन फिर भी आप देखें बाकायदा इसने चुनाव प्रचार में प्रॉपर विज्ञापन किया। ये वो फवाद चौधरी है जिसको कि शहबाज शरीफ ने घसीटवा करके जेल में डलवाया था, लेकिन अब ये बाहर निकल आया है, बाहर निकल आया है तो इसका पूरा बात सुनिए इसकी। बाकी जो मुसलमान हो इस वक्त जिस किस्म की कट्टरपंथी आइडियोलॉजी का सामना कर रहे हैं, जिस किस्म के कश्मीर के मुसलमान, इंडिया के मुसलमान जिस प्रकार की कट्टरपंथी आइडियोलॉजी का सामना कर रहे हैं, इस वक्त हालात के सामने इसने बकायदा चुनावों के दौरान ये प्रॉपर वीडियो डाल करके, ये प्रॉपर जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाएं। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तभी बेहतर हो सकते हैं जब एक्सट्रीमिज्म जो है वो कम होगा। अब आप इससे ज्यादा क्या मान सकते हैं कि एक देश का पूर्व मंत्री दूसरे देश के हो रहे चुनावों में, विचार कीजिए कि हमारे देश के मंत्री पाकिस्तान के हो रहे चुनावों में अपनी तरफ से बयानबाजी करें कि इस आदमी का हराना जरूरी है, इस आदमी का जीतना जरूरी है। कितना बड़ा सिंबॉलिक मैसेज है। जो पाकिस्तान के सिंपैथाइजर हैं उनको तो ये सीधा सीधा मैसेज दे रहा है कि भैया हम चाहते हैं कि ये सरकार ना आए, दूसरी सरकार चुनावों में आई। इससे ज्यादा एविडेंस और क्या हो सकता है कि पाकिस्तान की कितनी जबरदस्त मंशा थी कि कैसे ना कैसे करके मोदी सरकार को रोक दिया जाए, क्योंकि इसके आते ही पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो हालत हुई है ना, वो मोदी सरकार के इस 10 साल में दुनिया के सामने जग जाहिर है। कहां से कहां तक पहुंच गए और इनकी क्या हालत हो गई। तो इनका कहना यह है कि भाई इनका आना जरूरी नहीं है, ये नहीं आने चाहिए। इन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया, इन्हें असल में क्या पसंद नहीं आ रहा है। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं साथियों। ये शहर देखकर आपके मन में एक अचानक प्रश्न उठेगा, ये इतना खूबसूरत सी जगह, इतना चलता हुआ शहर कहां का है। साथियों ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर का लाल चौक वाला एरिया है, जहां कभी 370 से पहले आए दिन कर्फ्यू लगा रहता था, आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते थे, दुकानें बंद रहती थी। आज ये जगह एकदम चमन बहार है, टूरिस्टों की यहां पर लाइन लगी हुई है, आप जाम लगी हुई स्थिति देख रहे हैं। यहां पर लोग बकायदा बैठ करके तस्वीरें ले रहे हैं, बच्चे खेलते हुए घूमते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये वो लाल चौक है जिस पर कभी भारत का झंडा फहराने को लेकर के विवाद हुआ करता था। आज यहां पर प्रॉपर तरीके से तिरंगा लहराता हुआ दिख रहा है। यह चीज इनको रास नहीं आ रही है। इन्हें रास नहीं आता जम्मू कश्मीर में G20 का होना, इन्हें रास नहीं आता जम्मू कश्मीर में विदेशियों का आ जाना, इन्हें रास नहीं आता कश्मीर की वैली के अंदर टूरिज्म का बढ़ना। आपको जानकर आश्चर्य होगा,
जहां दुनिया देश भर के अंदर हीट वेव्स का बात चल रहा है, देश में बहुत जबरदस्त हीट वेव्स चल रही है, इस समय पर गर्मी के समय पर बहुत सारे भारतीय ऑलरेडी जाकर कश्मीर के अंदर अपनी बुकिंग कराकर वहां समय बिता रहे हैं। मतलब कश्मीर को सब लोग अपनी तरफ से घूमने का डेस्टिनेशन बना लिए हैं। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो फिलहाल कुछ दिनों में कश्मीर में प्रतिदिन 18,000 लोग, प्रतिदिन विचार कीजिए, 18,000 लोग प्रतिदिन कश्मीर में श्रीनगर एयरपोर्ट से पहुंचे हैं। 94 फ्लाइट्स इस समय एयरपोर्ट पर पहुंच रही हैं। एक फ्लाइट पर अगर 180 आदमी भी सवार हो रहा है तो कम से कम लगभग 18,000 से ऊपर टूरिस्ट एयरपोर्ट से और बाया सेल्फ व्हीकल्स पहुंच रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए, मतलब पिछले 2-3 महीनों के अंदर 10 लाख से ज्यादा यात्री जम्मू कश्मीर में पहुंच चुका है, कश्मीर की वैली के अंदर पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो विदेशी सैलानी आ रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़कर 300% से ज्यादा हो चुकी है। यानी कश्मीर को इस समय इतना जबरदस्त टूरिज्म का बेनिफिट मिला है कि ये जो बैठे हुए पाकिस्तान में बैठे हुए आका थे, जिन्होंने 1990 से पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित एक प्रॉक्सी वॉर कश्मीर में चलाना शुरू किया, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। और वो जो झटका है ना, वो झटका साफ साफ दिखाई पड़ता है इनकी इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा जब चुनाव प्रचार किया गया तो यह कहा गया था कि इतना ही नहीं, मैं तो अब देश में शादियों को प्रमोट करवाऊंगा कि आइए डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इंडिया को चूज कीजिए और कश्मीर को भी डेस्टिनेशन वेडिंग की लोकेशन बनाइए, क्योंकि फिल्मों की शूटिंग के लिए तो लोग जाते ही हैं, बोले शादी भी यहां पर आकर करिए। ऐसी स्थिति में जहां पाकिस्तान IMF से $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज मांगने के लिए गिड़गिड़ा रहा है कि साहब हमें किसी तरह से बर्बाद होने से रोक लो, हम किसी तरह से बर्बाद ना हो इसके लिए हमें $3 बिलियन का पैकेज दे दो, वहीं भारत सरकार $14 बिलियन का जम्मू कश्मीर के लिए बजट अलोकेट करती है। तो आप विचार कीजिए कि पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन किस हद की होगी। इनकी ये फ्रस्ट्रेशन ही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो जब टूरिज्म के आधार पर इतना कुछ हो रहा है तो इस टूरिज्म को कैसे रोका जाए, तो बोले टूरिस्ट को निशाना बनाया जाए। टूरिस्ट को निशाना बनाया जाए तो चलो टूरिस्ट की आ रही बस को निशाना बनाया जाए, और वही हरकत इन्होंने, छोटी हरकत इनके द्वारा की गई है। यानी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर के भयंकर तरीके से फ्रस्ट्रेट है। आप अंदाजा इससे लगाइए कि भारत में जिस समय लोकसभा इलेक्शंस चल रहे थे उससे जस्ट पहले इंटेलिजेंस की खबर थी कि कम से कम 250 से 300 आतंकी दूसरी तरफ प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ले रहे थे कि एक बार बस सत्ता परिवर्तन हो जाए और हम यहां पर एंट्री कर जाएं। बकायदा NIA की टीम्स अब इन आतंकियों को खोज रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस इलेक्शन के दौर के अंदर ये लोग एंट्री कर गए हों। जांच चल रही है। मुद्दे की बात समझकर देखिए कि दूसरे देश भी इस अंदाजे में हैं कि अगर 370 हटा था तो जम्मू कश्मीर में इतनी प्रॉस्पेरिटी आई, पूरा पाकिस्तान बर्बाद होने के लिए $3 बिलियन का लोन मांग रहा है, बर्बाद होने से बचा लो। $14 बिलियन केवल जम्मू कश्मीर को दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर को पुराने दिनों तक अगर ले जाना है तो इनके लिए आतंक जरूरी है, और आतंक के लिए जरूरी है कि वर्तमान सत्ता में जो सरकार आई है ये ना चले, सरकार बदल जाए। इस तरह का प्रोपेगेंडा बॉर्डर पार से पब्लिकली चलाया गया और उसका फ्रस्ट्रेशन हमने रियासी के दौर में देखा। तो संभवतः आपको यह समझ में आया होगा कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही यह घटना क्यों हुई, क्योंकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करना चाहते थे कि देखिए हम किस तरह से इस घटना को लेते हैं। उस घटना के अंदर उन्होंने इस तरह की हरकत की। खैर, सुरक्षा बलों को पूरी तरह से इस चीज की वो दे दी गई है, खुली छूट दे दी गई है कि खोजो, जो जिम्मेदार हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से पनिश किया जाए। ऐसा ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा प्रॉपर मैसेज दे दिया गया है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि और जो अपडेट्स आए वो आप तक पहुंचते रहें। साथियों, सब्सक्राइब करने में 0.19 सेकंड लगता है। सब्सक्राइब का बटन है, उसे मात्र दबाना होता है। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वीडियो को लाइक कर दें, साथियों से साझा कर जरूर कर दें और अपनी राय कमेंट। सर्च में ही नहीं आ रहा था, फिर लोगों ने उसको और प्लेटफॉर्म्स पर जब टैग करना, ट्रेंड करना शुरू किया, ये हैशटैग को पूरी तरह इंस्टाग्राम ने गायब कर दिया था। और इसके चलते लोगों के सामने इंस्टाग्राम का ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये जब पब्लिक हुआ, लोग इसके बारे में चर्चा करने लगे, तब जाकर के फिर इंस्टाग्राम ने शाम को इसे दिखाना शुरू किया। जिस प्रकार से इजराइल भारत के साथ खड़ा रहा है, ऐसे ही आज भी तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। सबसे पहले तो क्या यार इस पर क्या, जब हम दोषी हम क्या उनको तसल्लियाँ दें, क्या हम उनको ये कहें कि उनके साथ बुरा हुआ। मतलब कि
हम नहीं मारने वाले हैं और हैरानी हो रही है कि हम ही उठकर फिर ये तो असलम भैया से हो किसी के बच्चा मार कर और हम उसके अफसोस पर चले जाएं। हम इस पर अफसोस करें, ये मुझे अफसोस है कि क्या करें कि लश्कर तैयबा ने जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। यार उनका जारी बात शाख होती है ना असलम भाई, TRF उनकी एक शाख है। जारी बात है अब नया दौर है तो इन्होंने इस तरह का नाम चेंज करके अब नाम चेंज करके रख रहे हैं जो वो कह रहा है कि जिस तरह रेजिस्टेंस फ्रंट इस तरह का नाम रखा हुआ है, टेररिज्म, ये रेजिस्टेंस फ्रंट आई थिंक इसका नाम है। तो उन्होंने नाम भी इस तरह का रख लिया ताकि इन पर कोई शक भी ना करे, लेकिन सच तो सच ये होता है जो जिनके लिंक्स हैं उनके हैं। तो मैं यार इधर अफसोस तो बहुत है, क्या करें। मैं पहले कह चुका हूँ मैं अफसोस करूँ तो किस मुंह से करूँ, किस जुबान से करूँ, किस दिल से करूँ, किस नज़र से करूँ, किस दिमाग से करूँ, कैसे करूँ। हमारे पाकिस्तान से उस लश्कर तैयबा के लोग जो हमारे पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर मौजूद है, हमारी टेरिटरी से उठ कर लोग इंडिया के बच्चों को जाकर मारते हैं कि बच्चा शहीद हुआ, मारा गया, तो 10 लोग दूसरे इसमें जान से हाथ धो बैठे हैं। तो क्या करें इस पर। हमारे साथ खुद ऐसा हो रहा है, मतलब उठाते हैं, उठा कर पता नहीं क्या क्या, बस बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और फवाद चौधरी के भी ऐसे बयानात कि मोदी साहब को सिर्फ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई और भी हो। फिर उसके ऊपर जो रिकॉर्ड टूरिस्ट गए हैं कश्मीर के अंदर, वो भी ये कि इंडिया की तरक्की, इंडिया के यहाँ टूरिस्ट का आना, फॉरेन टूरिस्ट का आना, वो अंकित साहब दिखा रहा था फॉरेन टूरिस्ट वो 300% बढ़े हैं। तो वो तो हमने खुद देखा कितने फॉरेन टूरिस्ट, हमने 2-4 वीडियो तो हमने ऐसे खींचे फॉरेन टूरिस्ट कश्मीर के अंदर मौजूद है, कश्मीर गलियों फिर अगर तो भाई ये इंडिया वाले तो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तस्लीम किया है लश्कर तैयबा ने, अगर तो भाई उन्होंने किया है तो बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है, क्योंकि एक जान का ज़िया, पूरी इंसानियत का ज़िया, एक बेगुनाह जान का ज़िया, बेगुनाह ही हो गया। उसमें चले बाकी को छोड़े, एक जो छोटा बच्चा है उसका क्या कसूर। हैरत होती है कि यार चले आपको रहम भी नहीं आता कि उसमें हो सकता है औरतें भी हों, छोटे बच्चे भी हों, जैसे वो एक छोटा बच्चा है तो उनका कसूर कोई नहीं। मेन बात यह है कि चले आप किसी और जगह पे फौज है उनके साथ मुठभेड़ आप करें, लड़ाई करें, यार ये बुज़दिलाना कहते हैं, बुज़दिलाना। लेकिन आप निहत्थे लोगों पे, वो भी जा रहे हैं किसी जगह दूसरी शहर में, तो आप उन पे अटैक करते हो। दूसरी बात यह है कि भाई वो ड्राइवर भी बेचारा, उस ड्राइवर को गोली लगने की वजह से वो जो है बस जो है वो खाई में गिर गई। और बाकी जो है तकरीबन बता रहे थे, एक अलहदा मैंने वीडियो देखी थी, उसमें कह रहे थे कि 33 जो है ना वो इंजर्ड हुए हैं, 33 इंजर्ड हुए हैं और तकरीबन 10 जो है ना वो डेड हो गए हैं। बहुत अफसोस का मुकाम है, बहुत अफसोस का मुकाम है, क्यों कर रहे हैं, जितना भी अफसोस करें। और दूसरी तरफ ये जो है हमारे फवाद चौधरी, मैं कहता हूँ ये तो बयानबाजी ऐसे करते रहते हैं, इनकी बोंगियाँ होती हैं, इनकी कोई कह लेंगे सॉलिड जो है ना कोई बात नहीं होती है, ऐसे फजूल किस्म की ये बातें करता रहता है। तो बीजेपी होने या ना होने से मुझे हैरत होती कि इस बंदे को क्या है, ये तो अब इख्तिदार में भी नहीं है, जब इख्तिदार में था तो उस वक्त भी ये ऐसे बोंगियाँ मारता था। बीजेपी की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, बीजेपी की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। हैरत होती है कि आपके अपने मुल्क में अमन नहीं है, सुकून नहीं है, आप दूसरों के कंट्रीज का जो है सुकून वो बर्बाद कर रहे हैं। पहली बात यह है कि PM मोदी साहब ने जब ये सेरेमनी हुई, उन्होंने हलफ लिया, 1 घंटा पहले की बात कर रहे हैं कि उससे पहले हुआ हलफ लिया। हलफ लेने के बाद इसलिए सारी दुनिया बिजी थी मैच के यहाँ, भाई हमें भी नहीं पता, दोनों तरफ बिजी थी, एक तरफ मैच था, एक तरफ वो सेरेमनी थी। असलम भाई सेरेमनी से भी ज़्यादा लोग बिजी थे पाकिस्तान इंडिया के मैच में, ये भी सच है। तो उन्होंने इस चीज़ का फायदा और उन्होंने ध्यान सारा पाकिस्तान इंडिया के मैच की तरफ था, फिर ऊपर से ये सेरेमनी थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी, और उस पर ये नहीं तो ये अब जो कहते हैं हमारे जो वज़ीर आज़म साहब थे, नजायज़ वज़ीर आज़म साहब जो शहबाज शरीफ थे, और जो हमारे बिजनेसमैन थे वो कहते थे कि हमें ट्रेड करनी चाहिए। अब इस वजह से ये ऐसे ट्रेड होती है, ऐसे होती ट्रेड। एक तरफ आप उनके घर जाके वहाँ पे आप ज्यादती करते हो,
उनके लोगों को मारते हो, बिला वजह मारते हो, कसूर कोई नहीं उनका। अवाम का तो स्पेशली कसूर ही कोई नहीं है ना। आप वहां पे जाके मारते हो और फिर कहते हो कि भाई हमने आपके साथ ट्रेड करनी है। यार बड़ा अफसोस की बात है कि ये बोलते यार, अगर आप इतने मर्द हैं, आप इतने ही मुझे लगता है कि वो ज्यादातर जो है ना कश्मीर का अमन देख के हाँ जेलस होता है, जेलसी कर रहे हैं कि क्यों ना हम वहाँ पे ऐसे जाके इनकाउंटर करें या ऐसे जाके वहाँ पे फायरिंग करें, लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारें, ताकि वहाँ पे खौफ विरास जो दोबारा है पाकिस्तान ना वो आए। का बेल आउट पैकेज 3 बिलियन और अकेले इंडिया के जम्मू कश्मीर का जो बजट था वो 14 बिलियन है। तो इस एजेंसी में 14 बिलियन कहाँ, अगर 14 बिलियन हमें मिल जाए, हम पूरा पाकिस्तान भंगड़े डालना शुरू कर दें कि हमने तो और आज वही कश्मीर है जिस लाल चौक पे पहले 370 से पहले जो है वहाँ पे काफ़ी कह लें कि कर्फ्यू टाइप होता था, वहाँ के हालात बहुत ख़राब होते थे। लेकिन अंकित भाई ने दिखाया कि अब देख लो वहाँ पे लग नहीं रहा था कि वो यार मुझे लाल चौक बड़ा कमाल का रात शाम का व्यू था, तो बड़ा ज़बरदस्त लगा। ये बिल्कुल ऐसे ही बाजार लग रहे थे असलम जिस तरह हमारा घंटा घर है फैसलाबाद का, बड़ा बिजी एरिया हमारा घंटा घर का, बहुत मेन सेंटर पॉइंट कह रहे शायद। मेन सेंटर पॉइंट भी है और बड़ा बिजी था। लेकिन जो भी हुआ भाई, जिसने भी किया बहुत ज्यादा गलत किया है, बेगुनाह लोग हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। ये इन पे फायरिंग करना मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा बुजदिलों का काम है, नियतों पे। और यार इतने ही ये बहादुर हैं, ये तो छुप के पीछे से पीठ पीछे छुरा घूमते हैं। मैं बहादुर 4 मतलब आमने सामने हाथों में हाथ डाले, छितर पड़े ना, पैंटें उतारी उन्होंने। तो यार अगर इतनी हिम्मत है डायरेक्ट हाथों में हाथ 5 मिनट तो डाल कर देख लो। बगैर तो जब कुछ कर नहीं सकते तो साजिशें शुरू कर देते हो। अगर इतना ही आपको शौक है, चलो करके देख लो, अब तुम्हारी वो बैंड है। वो हमारे होते हैं ना, कहते हैं कि पंजाबी में आप ना पहुंचे, गरीब जो है ना, जो गवांडी है ना, वो भी अच्छा होना चाहिए, जो नेबर है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये तो मेरे पाकिस्तान की मिसाल है जेलसी की। हाथ ना पहुंचे थू कड़वी पाकिस्तानी लोग ऐसे हाँ कुछ किसी ना किसी तरीके से डैमेज करते रहते असल हैं। में बात पता है, इन्होंने खुद तो कुछ करना नहीं है, खुद तो तरक्की करनी नहीं है, और कहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे। बस यार बस अफसोस है, पहले कह चुका हूँ किस मुंह से अफसोस करें, तो फिर भी दुख है कि हमारे हाथ बस में कुछ नहीं है। हम खुद दलील हो रहे हैं, यकीन जाने हमें हमारा खुद कोई ना वोट की कदर है, ना हमारी आवाज़ की कोई वैल्यू है। कोई नहीं। खैर मिलते नई वीडियो में नए साथ। गॉड ब्लेस।